तो प्रिय छात्र छात्राओं, अभी मैंने आपको रुपए के महत्व के बारे में समझाया, किंतु कवि का जो हृदय है एक बार पुनः किसान की तरफ जाता है और किसान की दुर्दशा के बारे में पुनः सैफुद्दीन जी ने अपनी अगली कविता को लिखा है और उस कविता का शीर्षक है किसान। उनने मुख्य लक्ष्य किसान की तरफ किया है और लिखा है कि चरमरात कमरी कांधा माँ हाथे माँ पैनारी, धरती माँ बोमे अनाज पै जान परे भिखियारी। इन पंक्तियों में कवि सिद्दीकी जी ने किसान के जीवन का बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन किया है कि किसान का जीवन बघेलखंड में किस प्रकार बीतता था और उसे किस प्रकार मौसम की मार को या मौसम के कष्ट को सहन करना पड़ता था और उसका भोजन कैसा होता था, वो भोजन किस प्रकार से करते थे, घरेलू जीवन उसका किस प्रकार से बीतता था। यह जीवंत वर्णन कवि सिद्दीकी जी ने अपने इस कविता में किया है, जो वास्तव में आपको भी आभास होगा कि कवि ने किसान की आत्मा को यहाँ पर लिखा है कि उसकी आत्मा कैसे झकझोरती रही होगी और फिर भी वह अपने जीवन में कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करता था। तो उन्हीं पंक्तियों में से पहली पंक्ति है कि चरमरात कमरी कांधा माँ हाथे माँ पैनारी, धरती माँ बोमे अनाज पे जान परे भिखियारी। कवि सैफू जी बघेलखंड के किसानों के जीवन का चित्रण करते हुए कहते हैं कि किसान जो है कांधे में अर्थात कंधे में कमरी लेकर उसमें दोनों ओर टोकनों में बीज भरकर हाथ में पैनारी, पैनारी से आशय है उस बांस के इस टुकड़े में जिसे हल के साथ बांधा जाता है और फिर उसमें बीज डाला जाता है, उसे हम पैनारी कहते हैं। और वह बीज लाइन से पंक्तिबद्ध डालते जाते हैं और खेत में वह बुवाई होती जाती है। तो इस प्रकार से वह पैनारी लेकर खेत में अनाज बोने के लिए जाता है। खरी दोपहरी चारा छोले बरदा कहों चरामे, सिक सिकाय के चुए पसीना तऊ गीत उई गामे। कवि जो है यहाँ पर किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि वह कटे फटे वस्त्र पहनता रहता है, जैसे लगता है कि कोई भिखारी भिक्षाटन करने वाला व्यक्ति है। साथ ही खरी दोपहरी अर्थात दोपहर के समय जब तेज धूप होती है तब वह बैलों के लिए चारा काटता है। चारा का मतलब घास काटता है। जब उसके विश्राम करने का समय होता है वह विश्राम ना करके अपने बैलों के लिए चारा अर्थात घास काटता है या खुरपी इत्यादि से घास छीलता है। जब घास बड़ी होती है तो उसे हंसिया के माध्यम से काटा जाता है, अगर घास छोटी है तो खुरपी के माध्यम से छीला जाता है। किंतु सिक सिकाय के चूहे पसीना तऊ गीत उई गावे। देखिए किसान कितने बड़े हृदय का होता है कि पसीना माथे से चू रहा है परंतु वह थकान महसूस करने के बजाय, आप ही बताएं कि जब आपके शरीर से पसीना निकलेगा तो आपको थकान महसूस होगी, आपको शिथिलता महसूस होगी कि नहीं। किंतु किसान कभी थकान महसूस न करके बल्कि उमंग भरे उत्साह भरे गीत गाता है। यह है किसान का हृदय, किसान की
आत्मा। इसीलिए किसान अन्नदाता कहा जाता है। यदि वो अन्न न उगाए तो दुनिया के कोई भी लोग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, उनकी जिंदगी पल भर में नष्ट हो जाएगी। इसलिए किसान हमारा अन्नदाता है। अगली पंक्तियों में देखिए, सब सामे उहें पहर चरामे, अंधियारे माँ भाई, आंधी पानी उठे चले उई गुरुवन का डहराई। कवि यहां पर कह रहे हैं कि रात्रि के समय जब सब लोग सामय अर्थात सोते हैं, उई पहाड़ चरामे, और किसान जो होता है भोर के समय अपने बैलों को चराने के लिए ले जाता है। लगभग वह समय 3 से 5 के बीच में होता है जब किसान अपने बैलों को लेकर खेत में जहां पर चारागाह होता है चराने के लिए ले जाते हैं। उई गुरुवन का डहरामई, डहरामे मतलब ले जाना। समझ रहे हैं विद्यार्थियों? डहराना मतलब अपने मवेशियों को ले जाना। उसे कभी न रात को डर लगता, न ठंड महसूस करता। आगे की पंक्तियों में देखिए कि फटही बंडी पहिरे बागे, उन्हीं शौख न लागे। देखिए, आप लोग थोड़ी दूर भी घर से बाहर निकलते हैं तब भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ही निकलते हैं, लेकिन किसान जो है कभी भी उसे शौक नहीं लगती। वह हमेशा फटे पुराने कपड़े पहने रहता है, कभी फैशन नहीं करता। अगर वो फैशन करेगा तो खेती का काम, किसानी का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसे किसी प्रकार का फैशन का शौक नहीं होता है। ये है उनकी जिंदगी और हमारी आपकी जिंदगी में अंतर। मांग पुष्मा पर ठहारी, तऊ खेत हुई भागे। बताइए, वर्तमान समय में ये मांग का महीना चल रहा है। हर आदमी घर से निकलते ही सिसियाता है, दांत किटकिटाता है, कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और इस अवस्था में किसान जो है कभी भी ठंडक महसूस नहीं करता। माघ पूस के महीने अर्थात यही आपका दिसंबर, जनवरी और आधी लगभग फरवरी के महीने जब अच्छी ठंडक पड़ती है तब वह खेत की देखभाल करने के लिए जाता है। अगर वह खेत की देखभाल नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसे काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। बाहरी आवारा पशु, जंगली जानवर उस खेत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसकी 4 महीने की कमाई पल भर में नष्ट हो सकती है। इसलिए कभी वह आलस्य नहीं करता। यदि वह आलस्य करेगा तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। और ऐसा मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, यदि आप आलस्य करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी नष्ट हो सकती है। इसलिए प्रिय छात्रों, कभी पढ़ाई में आलस्य नहीं करना। कहते हैं कि एक दिन अगर आप नहीं पढ़े तो 21 दिन तक विद्या नहीं आती। इसलिए आप परिश्रम निरंतर करिए और बिना परिश्रम के बुद्धि कभी नहीं आती है। जिस प्रकार से किसान हमेशा परिश्रम करते रहता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी परिश्रम, आपकी खेती जो है ये पढ़ाई है और आप किसान की तरह निरंतर परिश्रम कीजिए। अगली विशेषता देखिए, किसान के भोजन में और अपने भोजन में कितना अंतर होता है। आप अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, किंतु किसान के बारे में देखिए कैसा भोजन करता है कि निकहा अन्न आन का ना पाए। निकहा मतलब अच्छा, अन्न माने अनाज, आन माने दूसरे को, नापे माने दे देते हैं, बेच देते हैं। दूसरे लोग अच्छा अनाज खरीद कर खाते हैं किंतु अपना खाइन बदरा, किंतु दूसरे स्वयं जो है किसान
स्वयं जो है, बदरा का मतलब होता है सूखा और मुरझाया हुआ अन्न, टूटा फूटा अन्न। जैसे आप खड़ा चावल खाते हैं, किंतु किसान जो होता है टूटा चावल, जिसे हम कनकी बोलते हैं, खंडा बोलते हैं, उसे वह स्वयं खाता है। उसके साथ मजबूरी है छात्रों, यदि अगर वह अच्छा अनाज खा लेता है तो फिर उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे, अच्छा रुपया कहाँ से मिलेगा, आमदनी कहाँ से होगी, और वह फसल के लिए उत्तम किस्म के बीज कहाँ से लाएगा, खाद कहाँ से लाएगा। इसलिए वह बाजार में अच्छा अनाज, दुकानों में अच्छा अनाज बेच देता है और स्वयं टूटा फूटा अनाज खाता है। अगले पंक्तियों में है, आने का कमरा ओढ़वा में अपना ओढ़े चदरा। अपने घर में आने वाले मेहमान को किसान कितने सम्मान के साथ अच्छे अच्छे कंबल ओढ़ने को देता है, किंतु स्वयं जो है चद्दर ओढ़ता है, पतले चद्दर ओढ़ता है। अब इससे उसकी ठंडी जाए या ना जाए, लेकिन हमारे देश में अतिथि देवो भव की जो परंपरा है, उसमें मेहमान का स्वागत वो अच्छे ढंग से करता है, अच्छा भोजन करवाता है और मोटे मोटे कंबल ओढ़ने के लिए उसे देता है ताकि उसे जाड़ा ना लगे। हम तो किसी भी प्रकार से गुजर कर लेंगे, थोड़ी बहुत ठंड भी लगेगी, उसे सहन कर लेंगे। ये देखिए किसान की आत्मा और हम आप सभी लोगों की आत्मा में कितना अंतर है। किसान जो होता है समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करता है और समाज के सभी लोगों का प्रतिपालन करता है। इसके बाद भी वह कभी उदास नहीं होता, कभी बेचैन नहीं होता। तो प्रिय छात्रों, ये किसान की दुर्दशा को देख करके, उसके कष्ट को देखकर आपको भी कुछ अंदर से आभास हुआ होगा। ये बात मैं अनिवार्यतः समझ सकता हूँ कि आप लोग भी कोई ना कोई किसान के घर से होंगे, तो किसान की इस दुर्दशा के बारे में जानते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।